क़यामत से पहले क़यामत किसे कहते हैं। पेट्रोल 136 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। मुझे था ये महंगा करेंगे, 70 रुपए की इतला थी, ARY भी यही बता रहा था, लेकिन 136 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया है। यानी कि पेट्रोल अब 458 रुपए फी लीटर है। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतारूंगा, नंगा हो जाओ बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान में क़यामत आ चुकी है। दुनिया में क़यामत आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान में क़यामत आ चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल 136 रुपये महंगा कर दिया गया है। टोटल पेट्रोल की कीमत दोस्तों 458 रुपये कर दी गई है। और भैंस गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। दोस्तों, यानी जो जानवर गोबर करते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। अब हर जानवर एक बार गोबर करने पर 30 रुपए टैक्स देगा। दोस्तों, अब मैं उस पाकिस्तानी यूट्यूबर और जर्नलिस्ट मीडिया को बुलाना चाहता हूं जो कहते थे कि शहबाज शरीफ को इज्जत मिल गई है और पूरी दुनिया में मोदी जी की नाक काटी गई है। अब मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी नंगे हो रहे हैं ना, नंगे होकर रात को पाकिस्तान की सड़कों पर सो रहे हैं, अब उनको कपड़े पहनाइए। अब वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए जरा। क़यामत से पहले क़यामत किसे कहते हैं। पेट्रोल 136 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। मुझे था ये महंगा करेंगे, 70 रुपए की इतला थी, ARY भी यही बता रहा था, लेकिन 136 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया है। यानी कि पेट्रोल अब 458 रुपए फी लीटर है। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतारूंगा, नंगा हो जाओ बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। पंजाब में नाज़रीन गोबर टैक्स लगा दिया गया। जी नाज़रीन, ये संजीदा खबर है। पंजाब में गोबर टैक्स लगा दिया गया है। नाज़रीन, फिर मैं बता दूं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। हुकूमत पाकिस्तान ने हर भैंस पर 30 रुपए रोजाना गोबर टैक्स नाफिज कर दिया है, चाहे वो गोबर कम करे या ज्यादा, लेकिन 30 रुपए उस भैंस को अदा करने पड़ेंगे या उसके मालिक को अदा करने पड़ेंगे। ये टैक्स आयद तो भैंसों पर किया गया, मगर इसका निशाना तो हमारे गवाले भाई होंगे ना। यूं समझ लें कि जिस गवाले के पास 4 भैंसे हैं, उस पर तकरीबन 4000 रुपए टैक्स आयद कर दिया गया। हाँ भी पाकिस्तानियों, होर सारी खैर है, हुण चंगे रहे हो। अगले दिन भी 1000 व्यूज तो उत्ते जेड़े आणगे ना सोशल मीडिया दे, 195 रुपए टैक्स देना पएगा। एंड नहीं कर गए, इन्हें अन करीब हगण ते भी टैक्स लाना, वो अदा ही बल्कि इन्होंने वेट कराना भी कितना हगया जे। लख दी लानत इहो जी हुकूमत। अगर वो खां गुंडा है तो सानू गुंडा ही मंजूर है, समझ जियो। वो इन्ना तरह साडा बेड़ा गर्क तो नहीं करता पिया सी, उन्हें साडियां रोटियां वाले अड्डे ते नहीं चगाए। छोटे छोटे बच्चे 50-50 रुपए प्रोटेक्टर ला रहे हैं, वो किस तरह तुहाडे कोल देखो ना, बच्चा किन्ने पाचे फड़े ने, गाहकां नूं वादा दे रहा भन प्रोटेक्टर लवाना, तो कौन खुलेगा? अड्डा लगेगा तो कोई आएगा। अल्लाह पाक इन्हां दा बेड़ा गर्क कर दे, जिवें असीं दरबदर होए हैं, ए भी होण, इन्हां दी कुर्सियां वजारतां खोईयां जान। पाकिस्तानी हुकूमत ने माशाल्लाह को अपनी आवाम को जबरदस्त सरप्राइज दिया है, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मतलब यार 137 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया यार, थोड़ी सी शर्म नहीं आप लोगों को आती? पहले वो बेचारे लोग परेशान है, वो लोग इतने मतलब महंगाई है, उसके बावजूद आप लोगों ने इतना बड़ा बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर यार। शर्म बन गई आप लोगों को कसम से यार। 137 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया, मतलब 458 रुपए लीटर पेट्रोल और 520 रुपए लीटर डीजल कर दिया। अवाम का बरकस निकालने की ठान रखी है आपने। कहते हैं जी हमारे जहाज जो हैं वो अपने हुर्मत से गुजर रहे हैं, जिन जहाजों पे पाकिस्तानी झंडे लगे हैं वो जहाज वहां से गुजर रहे हैं। अगर हमारे जहाज गुजर रहे हैं तो वो तेल कहाँ पे जा रहा है? क्यों आप अवाम का बरकस निकाल रहे हैं? क्या कसूर है इस अवाम का यार? थोड़ी सी शर्म नहीं आती आपको? वो हुकूमत जो 2 हफ्तों में, पिछले 2 हफ्तों में, नहीं जी हमारा जमीर इजाजत नहीं देता, हम पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, जितना महंगा कर दिया बस, अब इससे मजीद महंगा नहीं होगा। कहाँ पे गया वो वजीर आजम जो आके बड़ी तसल्लियां दे रहा था आवाम को कि हम पेट्रोल महंगा या डीजल महंगा नहीं करेंगे, हमारा दिल इजाजत नहीं देता? तो आपके दिल ने ये इजाजत दी है कि आप डबल ट्रिपल कीमतें बढ़ा दे यार? आपको शर्म नहीं आती? आपको नहीं पता कि अवाम बेचारी पहले जो अजलील हो रही है, इतनी महंगाई है और ऊपर से आपने और बोझ डाल दिया है। आपको थोड़ा सा एहसास है कि गरीब बंदे की दाढ़ी कितनी है, गरीब बंदा कितनी मुश्किल से अपना घर चला रहा है यार? और आप लोग यहाँ पे आके बैठ के बात ऐलान कर दिया जी हम बड़ी शर्मिंदगी से कहते हैं जी हमको पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है। आलमी मंडी कीमतों में भी, जो आलमी मंडी है वहां पे भी इतनी महंगी कीमतें नहीं है जितना आपने कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए यार, कसम से यार। हम जो है ना वो हुकूमत की तारीफ करते थे, हुकूमत बहुत अच्छी है, लेकिन ये काम कर रहे हैं आप। आपको शर्म नहीं आती कि आप इस तरह के काम कर रहे हैं यार? अल्लाह की कसम, कोरोना जैसे ड्राइवर खुशहाल हो गए। अच्छा हाँ जी, रश्के भी नहीं सन चलाते ते साडे को माल गए भी भावें सानू पता नहीं किधरों अल्लाह की मदद आ रही। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬੋਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਚਾਚੀ ਆ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਵੇਦਪੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। तो खान साहब ने कहा था ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप लोगों से नहीं होगा बर्दाश्त। अभी ये आप देख लें, इस अवाम की हालत देख लें, ये सारे जो है ना, अभी मैं कह नहीं सकता, बेगैरत हो चुके हैं, ठंडे बेगैरत ये लोग हो चुके हैं। इमरान खान की वो बात दुरुस्त निकली है कि ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इन आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने अपना मोटरसाइकिल अभी उधर साइड पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और यकीन माने इस तरह के लोग हैं ना बिल्कुल बेगैरत। मुझे तो रोना आ रहा है इस चीज़ पे, इस चीज़ में मुझे रोना आ रहा है कि ये इतना ये पेट्रोल का रेट चढ़ा रहे हैं। आपने PSL स्टार्ट किया हुआ है, आप PSL से हमें क्या फायदा मिलता है? मरियम नवाज ने 11 अरब का आपने जहाज खरीदा, वही आप पैसे किधर लगाएं? पब्लिक प्लेस पे लगाएं, किसी अवामी जगह पे लगाएं, इस तरह पेट्रोल पे सब्सिडी दें। ये इतने ये बेगैरत हो चुके हैं ना, ये हकमरान दल्ले हो चुके हैं, ठीक। ये बकवास कर रहा है, ये शहबाज जो है ना, ये बकवास कर रहा है। ये जो नवाज शरीफ है ना, ये उससे भी बुज़दिल, वो इमरान खान कहता था ना कि नवाज शरीफ को छोड़ो, ये जो शहबाज शरीफ है ये बिल्कुल बुज़दिल आदमी है, बुज़दिल आदमी है। इससे इसको बस जो बोलते हैं ना, ये आके बस जी सर करता है। के दौर में 150 रुपए लीटर तेल था और सुकून भी था, दिहाड़ी भी बहुत लगती थी। इधर दूसरे लंगर खाने खोले हुए थे, इन लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया है। लोगों को 15-15 हज़ार महीने का मिलता था, इन लोगों ने आते ही बंद करके अपनी जेबों में डाल दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के ऊपर इस वक्त क़यामत ढा दी गई है। अब इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए क़यामत आ चुकी है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को बुलाना चाहता हूं, अब वो मेरे सामने आए, जो कहता था ना कि PM मोदी की नाक काटी गई है, पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ को इज्जत मिल रही है, पाकिस्तान सबसे आगे जा रहा है। उस बेशरम यूट्यूबर को बुलाना चाहता हूं, अब ज़रा मेरे सामने आए, जो कहता था गोदी मीडिया मोदी जी, गोदी मीडिया मोदी जी, गोदी मीडिया मोदी जी, आ जाओ इंडियन पाकिस्तान, आ जाओ इंडियन पाकिस्तान। आपको इंडिया में रोटी नहीं मिल रही, आप गोबर खाकर गुजारा कर रहे हैं, पाकिस्तान आ जाओ, आपको पेट भर के रोटी मिलेगी। अब वो क्या कह रहा है दोस्तों, अब वो यूट्यूबर कह रहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की अवाम मर रही है, पाकिस्तान की अवाम नंगी सो रही है पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर, आपको शर्म आनी चाहिए, तुमने अवाम के ऊपर बम गिरा दिया है। अब और मारना चाहते हो इस अवाम को, ये यूट्यूबर है दोस्तों, जो डेली इंडिया के अगेंस्ट वीडियो बनाता था ना, पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था और कहता था पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ को इज्जत मिल रही है, मोदी जी को इज्जत नहीं मिल रही। आज खुद शहबाज शरीफ को गालियां दे रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए, तू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तू एक डिक्टेटर लीडर है। दोस्तों, मैं कहता था कि आपकी कोई हद नहीं है और आपकी कोई बुनियाद नहीं है, मतलब आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, एक दिन सामने आ जाएगा कि तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसने इंडिया से माफ़ी नहीं मांगी दोस्तों, शहबाज शरीफ को इसने बेशरम कह दिया है। अब वो वक्त करीब है, वो समय करीब है दोस्तों, जब ये बंदा इंडिया से माफ़ी मांगेगा कि मैंने गलती की थी, मुझे माफ़ी दी जाए। तो दोस्तों, पब्लिक पाकिस्तान के ऊपर कुछ इस तरह से बम गिराया गया है, पेट्रोल की कीमत 136 रुपये बढ़ा दी गई है, टोटल पेट्रोल की कीमत 458 रुपये कर दी गई है, और भैंस गोबर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। पाकिस्तान में जितने जानवर हैं ना दोस्तों, दिन में जितनी बार गोबर करेंगे 30 रुपये टैक्स फी जानवर पर होगा दोस्तों, सब पर टैक्स ऐड कर दिया गया है और कह दिया गया है बोलना नहीं, खामोश रहना है। पाकिस्तान में रहना है तो खामोश रहना है, बोलना नहीं है। दोस्तों, रोकने के बावजूद भी पाकिस्तानी सड़कों पर आगे हैं। एक खतून रात के 12 बजे आकर सड़कों पर शहबाज शरीफ को गालियां दे रही थी और कह रही थी कि तुमने तो कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, इस अवाम को रोटी देने के लिए अपने कपड़े उतार कर बेच दूंगा। अब वो खतून कह रही है कि तुमने कपड़े नहीं बेचे, बेशरम आदमी, नंगा तो हो जा, नंगा होकर हमारी तरह सड़कों के ऊपर घूम। दोस्तों, 4 बंदों को देखा गया है, वो नंगे सोए हुए थे सड़कों के ऊपर। उनसे पूछा गया कि आप नंगे क्यों सोए हुए हो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमारे ऊपर जो बम गिराए गए हैं ना, समझे हमारे कपड़े जल गए हैं, इसलिए हम सड़कों के ऊपर नंगे सोए हुए हैं। ये हालात है दोस्तों पाकिस्तान का। तो दोस्तों, इसके अलावा सोशल मीडिया को टैक्स लगा दिया गया है। जिस बंदे को 1000 व्यूज मिलेगा सोशल मीडिया पर, तो वो 195 रुपये टैक्स अदा करेगा। अगर टैक्स अदा नहीं करेगा तो उनका काम रोक दिया जाएगा, दरम बरहम कर दिया जाएगा। बोलना भी नहीं है, 1000 व्यूज पर 195 रुपये टैक्स भी देना है। तो बताओ मुझे दोस्तों, ये कौन से हुक्मरान हैं और कहां जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह सोशल मीडिया पर टैक्स लगाया गया है, सुनने में यह भी आ रहा है कि जब बंदा पेशाब करेगा ना, वो भी टैक्स देगा, और जो पाकिस्तान में मुर्गियां विट्ठे करेंगी वो भी टैक्स देंगी।
हर चीज़ पर पाकिस्तान में टैक्स लगा दिया गया है। टैक्स क्यों लगा दिया गया है दोस्तों? टैक्स इसलिए लगा दिया गया है, मरियम नवाज ने 11 अरब का जहाज़ खरीदा था, अब वो पैसे नहीं पूरे हो रहे, और ना ही सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें पूरी हो रही हैं दोस्तों। ये टैक्स लगाकर फिर भी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही, लेकिन हम इंडिया से आगे जा रहे हैं, इंडिया हमसे पीछे है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दुनिया की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया है जहां इंडिया नहीं जा सकता। इस वक्त हम इंडिया से आगे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा रोटियों वाले तंदूरों को टैक्स लगाया गया है। जो रोटी लगाते हैं ना तंदूर के ऊपर, गलियों बाजारों में रोटी की तंदूर होती हैं या होटल पर तंदूर होती हैं, उनको टैक्स लगाया गया है। जब उनसे टैक्स वसूल करने गए सरकारी बंदे तो उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उनके तंदूरों को उखाड़ दिया दोस्तों। तंदूरों को उखाड़ने के बाद जो तंदूर के मालिक थे बहुत ज़्यादा गरीब हैं दोस्तों, वो इतने कोई बिजनेसमैन नहीं है, इतने कोई पैसे वाले नहीं हैं। जहाँ से उनके तंदूरों को उखाड़ा गया दोस्तों, वहाँ बैठकर रो रहे थे और ये पूछ रहे थे हमारा जुर्म क्या है। हमारा जुर्म ये है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा जुर्म ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। अगर हम पाकिस्तान में पैदा ना होते तो हमारा जुर्म कोई ना होता। अब बताओ, बेशरम यूट्यूबरों और बेशरम जर्नलिस्ट, बेशरम मीडिया, और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है? आप हम इंडिया से आगे हैं, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और मोदी जी की बेइज्जती हो रही है। उनकी इंसल्ट को देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। उस वक्त का इंतजार करो जिस दिन आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बात करेगा और घुटने टेकेगा, इंडिया में जाकर पीएम मोदी के सामने गिर जाएगा। वो वक्त एन करीब है, आपको दिखने वाला है, बिल्कुल करीब आ गया है। आप देखेंगे कि तारीफ किस तरह हुई थी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम को किस तरह से मारा था, किस तरह से जुल्म किया था, यह तो एक तहरीक बन जाएगी ना। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ड्राइवरों का प्रोटेस्ट हो रहा है। ड्राइवर कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत में कोरोना आई थी, मुल्क हर तरफ से बंद हो गया था, लेकिन पेट्रोल फिर भी 458 रुपये नहीं हुआ था। पेट्रोल की कीमत उस वक्त 149 रुपये थी। हमें गैबी मदद मिल रही थी, कोई पता नहीं लग रहा था कि जो हम रोटी खा रहे हैं ये कहाँ से आ रही है। इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी महंगाई आज है। तो इसके अलावा पेट्रोल पंप पर पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि हमारी कौम बेशर्म है, हमारी कौम में शर्म नहीं है, इनमें हया नहीं है। इन्होंने नहीं देखा बांग्लादेश में क्या हुआ है, नेपाल में क्या हुआ है। जो काम बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है क्या हम वो नहीं कर सकते? पेट्रोल पंप पर प्रोटेस्ट कर रहा है और अवाम को गालियां दे रहा है। तो फिर यूट्यूबर पूछता है कि तू अवाम को गालियां क्यों दे रहा है? तो उस बंदे का ये कहना है कि जुर्म अवाम का है, इसलिए मैं अवाम को गालियां दे रहा हूँ। क्योंकि जो कुछ हो रहा है ना, अवाम पर जितना जुल्म हो रहा है, अवाम बर्दाश्त करके बैठी है, खामोश होकर अपना ही तमाशा देख रही है, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले रही। उस बंदे का यह कहना है दोस्तों कि अगर अवाम एक्शन ले तो यह हुकूमत नहीं बचेगी। अवाम जानबूझकर अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर रही है, अवाम बोल नहीं रही। दोस्तों, अगर इस बंदे की बात सुनी जाए तो बंदा हकीकत कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी महंगाई की जाती है दोस्तों तो अवाम खामोश होती है, अवाम बिल्कुल उस पर नहीं बोलती, जुल्म बर्दाश्त कर लेती है, अपने ऊपर अजाब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अवाम हुकूमत के सामने बोल नहीं रही, क्योंकि अवाम इस वक्त खौफ में है दोस्तों। अवाम बहुत ज़्यादा ही खौफजदा है। बेशरम मीडिया और बेशरम जर्नलिस्ट मुकाबला करते हैं इंडिया का और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहा है हमने इंडिया के जहाज़ गिराए, इंडिया के जहाज़ गिराने के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी, इंडिया के जहाज़ गिराने के बाद पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्क बन गया, इंडिया के जहाज़ गिराने के बाद पाकिस्तान दूसरी कंट्रियों को कर्जा दे रहा है। कर्जा कहाँ दे रहा है भाई? दिखाओ ना, वो ज़रा लिस्ट तो दिखाओ कि जब तुमने इंडिया के जहाज़ गिराए उसके बाद पाकिस्तान ने दुनिया को कर्जा कहाँ दिया, किस वक्त दिया, किस मुल्क को दिया, ये चीज़ दिखाओ। तुम कर्जा दे रहे हो या कर्जा ले रहे हो? बल्कि कर्जा नहीं ले रहे, तुम भीख ले रहे हो। आज जो पब्लिक की हकीकत सामने आई है ना, इस पब्लिक की हकीकत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम दुनिया से भीख ले रहे हैं, हमें भीख मिल नहीं रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा जुल्म ढाया है, ज़रा भी इनको एहसास नहीं आया, इनका दिल नहीं दुखा, इनका दिल पत्थर का है दोस्तों। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दिल नहीं दुखेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों। अगर किसी दूसरी कंट्री का ये प्राइम मिनिस्टर होता और इस तरह के काम करता तो उस वक्त इसी से पूछा जाता, खबरदार ये क्या कर रहे हो? ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमारे पड़ोस में देखो दोस्तों, इंडिया में कितना अमन है, इंडिया में कितना सुकून है दोस्तों।
इंडिया में ऐसे क़यामत आई हुई है कि जो क़यामत पाकिस्तान में आई हुई है। अब मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी मीडिया से कहूँगा, ज़रा शर्म करनी है, ना तो इंडिया के खिलाफ बोलना है और ना ये बात करनी है कि मियाँ शहबाज शरीफ बहुत अच्छा है। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहा है, ये टीम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है, ये बात नहीं करनी, वरना कौम के तुम मुजरिम हो गए। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शर्म से डूब मरो और मुकाबला करवाते हैं इंडिया का और कहते हैं कि इंडिया में रोटी नहीं मिल रही, लोग गोबर खा रहे हैं। वो झूठ था, हकीकत नहीं थी गोबर खाने वाली। सच ये है कि पाकिस्तान में गोबर को टैक्स लग चुका है। सच ये है कि पेट्रोल 458 रुपये हो चुका है। सच ये है कि सोशल मीडिया को टैक्स लग चुका है। वो सच नहीं है, वो झूठ है। वो सिर्फ अपनी आवाम को बहलाने के लिए, अपनी आवाम को पागल बनाने के लिए, अपनी आवाम को सब्र करवाने के लिए सब इंडिया की बातें बताई जाती है। लेकिन अब पाकिस्तानी आवाम इंडिया की हकीकत देख चुकी है, आपसे चूरन लेकर नहीं चाटेगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।